लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले हेडलाइंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस विवाद में पवन खेड़ा को तेलंगाना हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा मामला पूरी तरह झूठा। बंगाल चुनाव के लिए भाजपा का भरोसे का पत्र जारी। अमित शाह का वादा, बंगाल की सीमाएं होंगी सील। और नीतीश ने ली राज्यसभा सांसद पद की शपथ। जेडीयू कार्यकर्ता बोले निशांत, संजय झा या ललन के अलावा नहीं चलेगा दूसरा सीएम। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को तेलंगाना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें असम में दर्ज केस में 1 हफ्ते की अग्रिम जमानत दी है। हालांकि अदालत ने साफ किया है कि ये राहत सीमित समय के लिए है और इस दौरान खेड़ा को संबंधित कोर्ट या एजेंसी के सामने पेश होकर 1 हफ्ते के भीतर आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। ये मामला 5 अप्रैल को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ा है, जिसमें खेड़ा ने हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया था कि रिनिकी के पास 1 से ज्यादा पासपोर्ट और विदेशों में संपत्ति है, जिसका जिक्र चुनावी हलफनामे में नहीं किया गया। कांग्रेस नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह मामला पूरी तरह झूठा है और तेलंगाना हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद ये राहत दी है कि पवन जी को राहत मिली है। ये पूरी तरह से झूठा केस है। माननीय उच्च न्यायालय ने सही रूप से सुन के हमको कल विस्तृत रूप से ये हमको आंतरिक आदेश दिया है। मैं आशा और विश्वास करता हूं कि इस प्रकार की प्रतिशोध की राजनीति, इस प्रकार की दबाव की राजनीति बंद हो। हमें पूरी तरह से विश्वास है कि कानून में हम सही हैं। 100 व्यक्तियों का निजामुद्दीन में आना जैसे कोई घोर आतंकवादी घूम रहा है, बिल्कुल निराधार चीज है, गलत चीज है। जिस प्रकार के ऑफेंसेस बनाए हैं, सिर्फ एक आर्मी को नहीं भेजा गया, लेकिन जो दोष बनाए गए हैं, प्रावधान बनाए गए हैं, वो बिल्कुल लागू नहीं है। हर प्रकार के प्रावधान डाल दिए हैं। और सबसे अहम मुद्दा कि अगर आपका कोई मानहानि हुई है सोच की, छवि की, तो उसके लिए आप तहकीकात कर सकते हैं, अरेस्ट का, गिरफ्तारी का। वहीं असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने कहा कि हिमंता पूरी तरह घबरा गए हैं। पिछले कुछ दिनों से वे परेशान नजर आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ चिल्लाने से सच बदला नहीं जा सकता और जांच की ताकत का मतलब ये नहीं कि तथ्यों को मनगढ़ंत बना दिया जाए। The Chief Minister Himanta Biswa Sharma is totally panicked. He has gone into panic mode. These reports would come and would become so viral, even he didn't expect. And therefore, the last 5, 6 days, he's been literally tearing his hair out, literally. And he has just, his desperation can be seen in his words, in his actions, on his face. Every day he's threatening journalists, threatening media owners, threatening to send the police. So it is his desperation. He is in total panic. And people are... भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसे भरोसे का पत्र नाम दिया गया है। कोलकाता में हुए कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पिछले 15 साल बंगाल की जनता के लिए काल रात्रि जैसे रहे हैं। भाजपा शासित कई राज्यों में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू हो चुकी है और अब अगले 6 महीने के भीतर बंगाल में भी इसे लागू किया जाएगा। पूरे राज्य में सभी नागरिकों पर एक समान कानून लागू किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने सीमा सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि बंगाल की सीमाओं को पूरी तरह सील किया जाएगा ताकि घुसपैठ पर रोक लगाई जा सके। एआईएमआईएम ने हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी से अपना गठबंधन तोड़ लिया है और पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। एआईएमआईएम ने कहा कि ऐसे बयानों से समुदाय की निष्ठा पर सवाल उठते हैं, इसलिए वो खुद को इससे अलग कर रही है। वहीं उन्नयन पार्टी के संस्थापक हुमायूं कबीर ने कहा कि उनका वायरल वीडियो फर्जी है। ममता बनर्जी और बीजेपी मिलकर मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। भाजपा को असम विधानसभा चुनाव में स्थानीय मतदाताओं के समर्थन पर भरोसा नहीं था, इसलिए उसने बाहर से लोग लाकर वोटिंग प्रभावित करने की कोशिश की।
ये दावा किया है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। उत्तर 24 परगना जिले के तेंतुलिया में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार के दौरान देश की कोई भी एजेंसी निष्पक्ष नहीं बची है, क्योंकि भगवा पार्टी ने उन्हें खरीद लिया है। अब यही रणनीति पश्चिम बंगाल में दोहराने की तैयारी है, जिसके लिए अधिकारियों के स्थानांतरण किए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि जब भाजपा मुद्दों से हारने लगती है तो वो जांच एजेंसियों के पीछे छिपकर वार करती है। जयपुर आए अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत में सीबीआई और ईडी के इस्तेमाल को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अब इन संस्थाओं के नाम पर भाजपा का पर्दाफाश हो चुका है। उन्होंने चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाए और कहा कि जब आयोग कार्रवाई नहीं कर रहा है तो साफ है कि वो सरकार के साथ खड़ा है। कांग्रेस महासचिव और सांसद केसी वेणुगोपाल ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि कांग्रेस जल्द ही केरल में सरकार बनाने जा रही है। हर राजनीतिक दल की तरह कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी सीडब्ल्यूसी का भी अपना एजेंडा है। वेणुगोपाल ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि केरल में पैसे बांटे गए, लेकिन इस मुद्दे पर चुनाव आयोग और राष्ट्रीय मीडिया पूरी तरह चुप है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भाजपा सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ले ली। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें शपथ दिलाई। इस दौरान निर्मला सीतारमण, जेपी नड्डा और अर्जुन राम मेघवाल समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने एक खास रिकॉर्ड भी बना लिया। वे अब देश के चारों सदनों, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। वहीं जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार विल मिस यू, जबकि राजद नेता शक्ति यादव ने तंज कसते हुए कहा कि अब बिहार में उनकी सेवा खत्म हो गई है। शपथ के बाद कार्यकर्ताओं से मुलाकात के दौरान कुछ लोगों ने उनके फैसले का विरोध भी किया। उन्होंने कहा कि निशांत, संजय झा या ललन के अलावा दूसरा सीएम नहीं चलेगा। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि वे उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते थे। सूत्रों के मुताबिक 14 अप्रैल को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। ये कदम दिल्ली स्थित उनके सरकारी आवास में 14 मार्च 2025 को आग लगने की घटना के बाद उठाया गया, जहां कथित रूप से 500 रुपए के जले हुए नोटों के बंडल मिलने से बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। इस घटना के बाद उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर किया गया था और तब से उन्हें किसी भी न्यायिक कार्य की जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। उनके खिलाफ लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव भी लाया गया था, जिसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने जांच समिति के गठन में कुछ खामियों की ओर इशारा किया था और मामला विचाराधीन रखा था। अब इस पूरे विवाद के बीच जस्टिस वर्मा के इस्तीफे की खबर सामने आई है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पचपदरा रिफाइनरी पर राज्य की भजनलाल सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सोशल मीडिया पर अपनी इंतजार शास्त्र सीरीज की 19वीं कड़ी में उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकारों ने इस मेगा प्रोजेक्ट में जानबूझकर देरी की, जिससे लागत 37,229 करोड़ रुपए से बढ़कर लगभग 80,000 करोड़ रुपए हो गई। कांग्रेस शासन में कोविड महामारी के बावजूद 80% काम पूरा कर लिया गया था, फिर भी राजनीतिक संकीर्णता के कारण युवाओं को रोजगार और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा। भाजपा को राजस्थान के विकास से नफरत क्यों है? न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।